फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था साइंस 1 का लेसन नंबर 3, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जिसमें हमने अब तक देखा कि टाइप्स ऑफ चेंजेस इन नेचर, जिसमें हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, जिसपे पूरा लेसन बेस है। फिर हमने देखा जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करे, और इक्वेशन जो इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। ठीक है, ये वीडियो आप देख लीजिए। और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो कि 5 मार्क्स के लिए आता है, वो हमने देखा। अब तक अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देख 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन का हमें डेफिनेशन देखना है, एग्जाम्पल देखना है, और उनका डिटेल स्टडी करना है, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन भी देखना है। तो आइए फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम लोग पहले इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इन दिस रिएक्शन टू और अ मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब किसी भी रिएक्शन में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो अलग अलग चीज कंबाइन होके एक सिंगल चीज बनाना, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ए एक रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है। ए एक रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है। जब ए और बी कंबाइन होंगे यानी एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए बी। तो दो चीज के रिएक्शन से रिएक्ट होने से जब एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए, कैल्शियम प्लस सल्फर। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है? Ca। जब कैल्शियम सल्फर यानी H से प्लस होगा, तो ये दो अलग अलग एलिमेंट है, पर प्रोडक्ट में दोनों एक हो जाते हैं, यानी कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaS। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा डीकम्पोजिशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले हम इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या दिया है? इन दिस रिएक्शन द रिएक्टेंट कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बाहर करना है। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जब कोई भी एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस हो गया, वो अगर डीकम्पोज हो रहा है यानी ब्रेक हो रहा है अलग अलग चीज में, तो उससे दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म करेगा, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी। सपोज एक मॉलिक्यूल है यानी एक सब्सटेंस है, अब वो डीकम्पोज हो रहा है यानी उसको हीट दे रहे हैं, कुछ भी हम लोग उसको दे रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर फिजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो उसका स्पेस खत्म, तो ब्लास्ट होके और बना लेता है। तो वैसे इसमें होता है, जब इसको हम लोग कुछ भी हीट दें या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी दें, दो भी वो ए बी है वो एक दूसरे से अलग हो रहा है यानी डीकम्पोज हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट साइड आंसर हमें मिलता है वो ए और बी दो एलिमेंट्स में मिलता है, और इसको ही बोलते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखिए। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी 2H2O2 ब्रेक डाउन होगा यानी डीकम्पोज होगा, तो उससे हमें क्या मिलता है? दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी 2H2O, और एक मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन का यानी O2। तो देखिए पहले रिएक्टेंट साइड एक सिंगल प्रोडक्ट था, पर प्रोडक्ट साइड जब वो ब्रेक डाउन हुआ डीकम्पोज हुआ, तो उससे दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, तो इसको ही बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द रेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जिस एलिमेंट के पास रिएक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो लेस, जब ऐसा एलिमेंट जिसके पास रिएक्ट करने की कैपेसिटी कम है उसकी जगह ले लेता है यानी डिस्प्लेस कर देता है उसको, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सपोज ए बी एक रिएक्टेंट है और प्लस सी दूसरा रिएक्टेंट है। देखिए आप देख सकते हैं ए जो है उसके नीचे लिखा हुआ है वो लेस रिएक्टिव है, और सी उसके नीचे लिखा हुआ मोर रिएक्टिव है। तो सी क्या करेगा? वो जाएगा और ए को धक्का दे देगा, तो ए निकल जाएगा, तो और ए इधर आके सी की जगह ले लेगा, अकेला हो जाएगा। तो इससे सी बी प्लस ए फॉर्म होगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा देता है।
अब इसका एग्जांपल देख लेता हूँ। कॉपर सल्फाइड जब रिएक्ट करेगा आयरन के साथ तो इसमें आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को धक्का मार के हटा देगा और कॉपर की जगह लेगा और आयरन सल्फाइड प्लस कॉपर, ये हमारा नया रिएक्शन फॉर्म होगा और आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटा के उनकी जगह ले लेता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन याद में रखना। अब हमारा जो सबसे हार्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी फोर्थ टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले ये सबसे हार्ड है और इसके हमें ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन क्या है। In this reaction, the reactant compounds ions exchange their places to form a new substance is known as a double displacement reaction। मतलब जो आयोन्स रहते हैं रिएक्टेंट साइड के, रिएक्टेंट के, वो एक दूसरे का प्लेस एक्सचेंज करते हैं, खुद को मोर रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिव समझने की वजह से वो अपना प्लेस एक्सचेंज करती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मैंने आपको लिखा है यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म यानी पीपीटी, ये क्या होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, वो देख लेना। तो ये लोग ज़्यादातर ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये पीपीटी फॉर्म में होता है, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, इसलिए वहाँ पे मैंने प्रेसिपिटेट लिखा है। अगर आप प्रेसिपिटेट नहीं लिखेंगे डेफिनेशन में तो भी चलेगा, ठीक है। तो दो आयोन्स जो है वो प्लेस अपना एक्सचेंज करते हैं और उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सपोज ए बी एक एलिमेंट है गया, एक कंपाउंड हो गया, और सी डी दूसरा कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे जो डी है ना उसको लगता है कि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ एज कम्पेयर टू बी, तो डी क्या करता है, बी को हटा के बी की जगह लेता है और ए डी फॉर्म कर देता है। तो बी भी दिमाग लगाता है, सोचता है मैं क्यों अकेला रहा हूँ, तो बी क्या करता है, वो सी के पास आ जाता है यानी सी बी फॉर्म कर लेता है, ए डी प्लस सी बी। यहाँ पे देखिए साइकिल बन गया, डी ने बी को लात मारी तो बी ने दिमाग लगाया कि बी भी डी की जगह पे चला गया, तो यहाँ पे डबल, पहला जो डी और बी, डी बी पे गया वो पहला रिप्लेसमेंट था, और जो बी डी के पास गया वो सेकंड था, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। और अब इसका एग्जांपल देखिए क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 2NaOH जब रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फाइड के साथ यानी CuSO4 के साथ, तो जो कॉपर है ना उसको लगता है कि मैं सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, वो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, लगता नहीं वो है। तो कॉपर क्या करेगा, वो सोडियम को हटा के सोडियम की जगह लेगा यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। और देखिए मैंने OH को ब्रैकेट में लिख के 2 लिखा है इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। तो कॉपर ने सोडियम की जगह ले ली, तो सोडियम क्या करेगा, वो कॉपर की जगह ले लेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन यहाँ पे होता है। हमारा नेक्स्ट, तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।